इरफान अली साहब। जी मैं महर इसमें यही कहूँगा कि इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो इस साल 2025 में पंजाब के साथ हुआ, इसके लिए आप कोई सजेस्ट बुखारी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आप ये बता दें कि इस पानी के लिए क्या किया जा सकता था कि फ़ौरन कोई रिज़र्वायर्स बन जाते या फ़ौरन कोई ऐसी चीज़ें हो जाती, मैय्यज़ ली जाती। इसमें मैक्सिमम ये था कि प्रॉपर आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम इन प्लेस होता, आपकी प्रॉपर प्रॉपर इवैक्यूएशंस होती, उसके बाद आपका रेस्क्यू और फिर रिलीफ की तरफ आप जाते और ये तमाम चीज़ें पंजाब के तमाम सर एडमिनिस्ट्रेटिव वो डिपार्ट बुखारी साहब आपको कह तो रहे 2 महीने पहले से रो रहे थे कि फसलें तबाह हो रही हैं, बारिशें नहीं रुक रही। तो अब बारिशों को ओवरऑल ये क्लाइमेट वक्त करता है देखना होगा। परवरिश बरसों। ओवरऑल हादसा क्लाइमेट एक दिन में रूनुमा नहीं होता। मैं ये कहता ओवरऑल हूं कि ये वक्त है। देखे काटिया साहब का कोई कसूर नहीं। मैं कहता हूं कि इन्हें तो वो उस सीट के ऊपर बिठा दिया। ये निहत्ते ये कैसे लड़ेंगे? मेरी इनके साथ बात होती रहती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इदारों को किसने बनाना है? ये ये नहीं हमारे लड़ेंगे तो सर सियासतदान मैंने हैं। लड़ना है क्या? और किसने लड़ना है ब्यूरोक्रेसी। सर? दैट्स नॉट इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट। डीजीपीडीएम सिंध सैयद सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत अच्छा सारे काम कर रहे हैं एंड आई नो यूर ऑन द जॉब। मैं इसलिए बार बार ये कहती रहती हूँ, मुतहर्रिक हैं। सिंध ने कहा कि हम लोग प्रिपेयर्डनेस में 100% है, हम तैयार हैं। सो वो चीज जो हमने केपीके में और पंजाब में नहीं देखी सर, वो मुझे जाती तौर पे सिंध में दिखाई दी, एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक, संजीदगी के हद तक। एंड आई कीप सेइंग पंजाब की प्यूरी ब्यूरोक्रेसी और वजीर आला साहिबा जापान में थे एंड द टाइमिंग मैटर्स सर, द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैटर। मुराद अली शाह का करना ही, ब्यूरोक्रेसी का मुतहर्रिक होना ही टाइमली बहुत बड़ी बात होती है। अब आप बताइएगा सर कि आप की क्या तैयारियां एग्जैक्टली? आज तो तबाही मची हुई है सिंध में भी और कराची में बिलखसूस। जी, बहुत शुक्रिया मेहर साहबा, आपने मौका दिया है। और जहाँ तक तैयारियों की बात कर रहे हैं तो हम इस वक्त दो चैलेंजेस को मेनली एड्रेस कर रहे हैं। एक तो जो नॉर्थ से पंजाब से पानी आ रहा है और वो एक्सपेक्टेड था कि 5 तारीख आ जाना था, लेकिन अभी तक वो पीक अटेन नहीं हुई है हमारे नॉर्दर्न मोस्ट बैराज कुद्दू बैराज पे। इसी तरीके से जो अभी रिसेंट रेनफॉल हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे सिंध में हुआ है और कराची में भी स्पेसिफिकली ज्यादा हुआ है, तो इन दोनों को हमने चैलेंजेस को अभी फेस किया लास्ट वीक में। अभी वन बाय वन मैं दोनों को एड्रेस करूंगा। सबसे पहले तो जो हमारा था दरियाई जो सैलाब है, दरियाई सैलाब के लिए जो हमारी तैयारी थी वो हमने एक स्टेप आगे की रखी थी कंटीजेंसी को रखते हुए और पंजाब की एग्जांपल को देखते हुए कि वहां पे उन्होंने एक सर्टेन लेवल की तैयारी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल से बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि ये हमने सेम फेस किया था 2022 में, जब सिंध में हमारी तैयारी जो थी उससे 10 टाइम्स ज्यादा बारिशें हो गई थी और पूरा सिंध जो है वो ऑलमोस्ट उसमें सफर मैंने किया था कवरेज की कई थी सर, खजरा ने। बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे भी याद है आप आई थी और जो है सारा उसको देखा था। तो वो तैयारियां जो है ना नेचुरल डिजास्टर्स में जब इस क्वांटम की हो जाए ना, तो वो अनफोर्सीन में फिर डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपने कोई बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स लिए हुए हों पहले से, एक कंप्लीटली जिस तरीके से प्लान्ड वे में हर चीज चली हो यही इनिशियली से, यही जो तो कि मैं कह रही हूँ डेवलप। ना शाहजी, जी यही तो जी मैं कह रही हूँ। ये अनलेस के जी वो क्यों अनलेस नहीं हुआ ना सर? आज मुसद्दिक देखिए। मलिक साहब कहते हैं कि लोग बाहर निकल गए हैं, हमें बड़ा दुख है, गरीब लोगों के लिए कहाँ जाएंगे? बहुत से तो अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी नहीं उनको ले सकते, उनके अपने हालात बुरे हैं। तो सर रिश्तेदारों पे तो इन्हिसार नहीं करना ना, जिंदगी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमतों ने लिया है, जिन्होंने सो कॉल्ड वोट लेके हुकूमतें बनाई हैं सर। सो ये जी बिल्कुल। जी। जी मैं आपको एक थोड़ा सा अर्ज करूं। अभी पंजाब के और सिंध के सिनेरियो को, करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि जो सिंध में जो पानी आ रहा है या जहाँ पे एक्सपेक्टेड है दरियाई पानी, वो कच्चे का इलाका है। हाँ। और कच्चे के इलाके के जो लोग हैं वो सॉर्ट ऑफ नोमैड्स होते हैं, हर दूसरे तीसरे साल उनके पास पानी आता है, तो वो जाते हैं अपने, या तो उनका अपना घर होता है या वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। एक रूटीन प्रैक्टिस है जो हर साल होती है। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने 548 रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई करके गांवों के हिसाब से डेजिग्नेट किए हुए कि इस गांव को बंदा यहाँ पे आएगा। अभी आप इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिससे ये वैलिडेट होता है कि वो वहां चले जाते हैं, 1.5 लाख लोग निकाले जा चुके, एक बंदा भी हमारे रिलीफ कैंप्स में नहीं आया। ठीक है, तो उसकी वजह से आप, ये मैं नहीं कहता, ये ह्यूमन नेचर है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है घर में। दैट्स फाइन सर। आप पेशगी जी अलर्ट दे दें, जोनिंग कर दें, इतला दे दें, अपने अपने तई सारी तैयारियां कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सर, राशन तैयार करने का जी कह दें लोगों को कि जो लेस रिस्की एरियाज में हैं। सर मैं मुख्तसरन रैप अप करते हुए आपसे जानना चाहूंगी शाहजी के अभी अगले कितने घंटे या दिन क्रिटिकल हैं अभी आपके लिए? देखिए जी, हम तो 6 तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी ये पानी जो है वो
मुसलसल वो पीक अभी तक नहीं आ रहा। अभी डेली के हिसाब से हम जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये अभी आज 10 तारीख भी गुजर गई है, 11 को कल शाम तक पीक आए। एक एक दिन का आगे हम देख रहे हैं, प्रेशर कम ही है पीछे से, लेकिन ये है कि पानी जो है 11 तक अभी हमारी एस्टिमेशन है कि वो पहुंचेगा, हमारे पास पीक आएगी। ये है क्रिटिकल। और अभी भी आप लोग अभी भी आप लोगों का मुकम्मल काबू है सूरत हाल पे? आप रिलैक्स्ड हैं कदरे? देखिए, रिलैक्स तो कतई नहीं है, क्योंकि देखें पानी तो आ रहा है ना, तो पानी को हमने फाइट तो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपेसिटी जो दरियाओं की बंदों की है वो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन किसी टाइम पे भी अपने गार्ड्स को लोअर तो नहीं किया जा सकता। बंदों पे जो है इवैक्यूएशन वाली कहानियां और जो मतलब के जो एफर्ट्स होते हैं या जो रेस्क्यू के एफर्ट्स है, उनको तो हमने कम नहीं किया, उनको उसी तरीके से रखा हुआ है और वो सुपर फ्लड वाली लेवल का रखा हुआ है। जहाँ तक जो है वो ये है कि दुआ है अल्लाह ताला से कि पानी जो है वो हमें उस आजमाइश में ना ही डाले तो बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि डिजास्टर्स जब आते हैं ना, तो उसके बाद फिर जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना जैसे आइडियली होना चाहिए, वो अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी नहीं होता। हालांकि हमसे कितने ज्यादा डेवलप्ड है, कितने उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसके बावजूद भी। जी नहीं सर, मैंने तो पिछले हफ्ते आपको मैं लिंक भेजूंगी, पूरी मिसालों के साथ बताया है कि दुनिया किस तरह तैयार होती है और किस तरह अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करती है। बहुत सी यकीन माने कमाल किस्म के आइडियाज हैं जो अमली जिनको जामा पहना दिया गया है और अपने पूरे पूरे शहर और पूरी पूरी आबादी को महफूज कर लिया जाता है एट द लोएस्ट कॉस्ट। हम वी आर नोवेयर नियर दैट सर। फंड हमें भी मिल जाते हैं, आपके सूबे को भी वर्ल्ड बैंक से बड़े मिले थे लास्ट टाइम से, मिल जाते हैं। इट्स अबाउट प्रायोरिटीज सर। मुझे मौका दीजिएगा जी, क्विकली बुखारी साहब फरमाई दीजिएगा कि ये अशिया खुर्दोनोश और बेसिक नेसेसिटीज की कीमतें कहाँ जाने वाली हैं अगले चंद हफ्तों में? बड़ा क्लियर कट बताइए। जी मेयर, ये इनकी कीमतें बढ़ेंगी। आपके सामने गंदम को आप देख रहे हैं, इसके बावजूद के जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि जब किसान को मिलनी थी तो नहीं हुआ, और अब वो 3000 का हो गया, और वो फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनको हुकूमत पहुंचाना चाहती थी। दूसरा आपने टमाटर का बताया, सब्जियां सारी जो है वो तबाह हो गई। आपके सामने चावल जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा, उसके रेट्स जो है वो हाई होंगे। आप इस उसके बाद आप जो दीगर अशिया है वो लेट जो है वो काश्त उनकी होगी, और अगर हुकूमत ये ना खड़ी हुई, आप कॉटन देखें, आप 300% तो अब आप जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और कॉटन को तबाह कर दिया। और इन हालात के बावजूद मैं आपको ये खबर दे दूं कि 12 मिलें जनूबी पंजाब के अंदर और शुगर मिल की लगने जा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है, और ये है कि कोई किसान को, सब नुमाइशी स्कीमें हैं, मैं क्या वो बंद कर दें और किसान के साथ खड़े हो, अपने जो हुकूमत खजाने का मुंह खोल दे और किसानों को खाद मुफ्त दे, बीज मुफ्त दे। ये जो आज जरिए इमरजेंसी का ऐलान किया, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि बिजली के बिल माफ किए जाए तमाम किसानों के। जब आप उनको तंग करोगे, परेशान करोगे, जिनके ट्यूबवेल खत्म हो गए, ट्रांसफार्मर गिर गए, मेहर आप जरा तस्वर तो कीजिए कि उनके क्या उनकी हालत होगी कि उनको खाने को नहीं मिल रहा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाइए। बन चुका है सर, सुन तो रहे हैं आप, बन चुका है इरफान साहब। मैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल क्रेडिट नहीं छीन रही सर। सवाल सिर्फ इतना ही था कि भाई इंडिया में जब मई में मानसून की बारिशें शुरू हो गई थी, सिंतास मुआहदा भारत मुअत्तल कर चुका था, डीजी मेट ने भी हुकूमत को यहाँ बता दिया था पाकिस्तान में हमारे कि भाई ये आज इस दफ़ा जो है वो तबाही मचने वाली है, तो अब सैलाब ऐसा आएगा कि वो नंबर्स बता दिए। हमने इंटरव्यू किया, हुकूमत ने पेशगी इकदामात नहीं किए सर, उससे बड़ा उदासी होती है सर। आम आदमी वो बार बार बुखारी साहब एक ही बात कर रहे हैं सर कि आ जाइए उनके कैंपों में रह लीजिए एक दफ़ा या उनका नुकसान देख लीजिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू, ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग ये तो बहुत दुख और बहुत नुकसान, ये मजीद बढ़ेगा ना सर आने वाले दिनों में। 13 करोड़ की आबादी के आप ब्यूरोक्रेट हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। महर, इसमें अब जैसे अगले साल के लिए है कि अभी से 22% अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा जो इस साल हुआ है, तो अब ये देखें कि इसको सारा एक होलिस्टिकली इस सारी चीज़ को देखना होगा, जिसमें रिजर्वायर्स भी हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, स्ट्रक्चरल मेजर्स, और फिर रेजिलियंस अल्टीमेटली इसी तरीके से आएगी। और सबसे पहले तो अब पंजाब में ऑलरेडी हमारा रिस्क असेसमेंट सर्वे वो साउथ पंजाब का कंप्लीट हुआ, सारे रिवर्स को हम कवर कर रहे हैं, बाकी हैजर्ड्स को कवर कर रहे हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और ओवरऑल जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको अब प्रायोरिटी नंबर 1 करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली, हमारे साथ मौजूद थे सैयद महमूद बुखारी एंड सैयद सलमान शाह।